अगर आपने कृष्ण जन्माष्टमी मनाई थी और व्रत भी रखा था या कोई मनोकामना बोली थी, तो वह तब तक पूरी नहीं होती जब तक राधा अष्टमी भी ना मना ली जाए। श्री कृष्ण ने खुद कहा है, मुझसे भी बड़ी अगर कोई शक्ति है तो वो केवल राधा नाम है। राधा अष्टमी इस बार 23 सितंबर को है, जो कि कल ही तो है। आपका व्रत पूरा हो और आपकी सब मनोकामना पूरी हो जाए, इसीलिए राधा व्रत कथा सुनना अनिवार्य कहा गया है। जो भक्त राधा व्रत कथा नहीं सुनता है तो इससे श्री कृष्ण उससे रुष्ट हो जाते हैं, और हम अपने प्यारे कृष्ण को रुष्ट नहीं करेंगे, बल्कि राधा रानी से भी उतना ही प्रेम करेंगे जिससे हमें राधा नाम की औषधि प्राप्त हो। इसलिए प्रेमपूर्वक अवश्य इस वीडियो में राधा व्रत कथा सुनिएगा और अपने सुख को बढ़ाएगा। तो आइए, कृष्ण प्रेमी सभी प्रेम से वीडियो को लाइक करके राधा राधा अधिक से अधिक कमेंट में लिखें। सबसे पहले हम राधा अष्टमी के शुभ मुहूर्त एवं समय की जानकारी ले लेते हैं, जिससे अगर व्रत रखेंगे तो आप सही समय का सदुपयोग कर पाएंगे। सनातन धर्म के ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को तिथि को भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के 15 दिन बाद उनकी प्रिया श्री राधा रानी का जन्म हुआ था। इसीलिए इस दिन राधा अष्टमी मनाई जाती है। राधा अष्टमी के दिन व्रत रखने से श्री राधे कृष्ण प्रसन्न होते हैं और मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में राधा के बिना भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसीलिए जो भक्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, वह भक्त श्री राधा अष्टमी का व्रत भी जरूर करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि श्री राधा कृष्ण की विधि विधान से पूजा करने और श्री कृष्ण जन्माष्टमी और राधा अष्टमी पर व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पंचांग के अनुसार के भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को 22 सितंबर 2023 को दोपहर 1:35 बजे से प्रारंभ होगी और अगले दिन 23 सितंबर 2023 को दोपहर 12:17 बजे समाप्त होगी। 23 सितंबर 2023 को श्री राधा अष्टमी मनाई जाएगी। श्री राधा जी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:01 बजे से प्रारंभ होकर दोपहर 1:26 बजे तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में विधि विधान से पूजा पाठ करने से श्री राधे कृष्णा प्रसन्न होंगे और मन चाहे फल की प्राप्ति होगी। श्री राधा अष्टमी के अवसर पर व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को इन 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके साफ कपड़े धारण करने चाहिए। दूसरा है, श्री राधे कृष्ण को पंचामृत से स्नान करने के बाद सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर श्रृंगार करना चाहिए। फिर उसके बाद एक साफ स्थान पर पीले या लाल कपड़ा बिछाकर तांबे के पत्र में श्री राधा जी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। उसके बाद श्री राधे कृष्ण को फल पुष्प श्रद्धा भाव से अर्पित करने चाहिए। इसके उपरांत श्री राधे व्रत कथा को सुनना चाहिए। तो आइए इस कथा को सुन सौभाग्य प्राप्त करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण के साथ निवास करती थीं। एक बार देवी राधा गोलोक से कहीं बाहर गई। जब वापस आईं तो देखा कि कृष्ण भगवान गोलोक में नहीं हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में घूम रहे थे। यह बात जब राधा जी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और वो सीधे उनके के पास पहुंची गई। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को काफी भला बुरा कहा। राधा जी का यह व्यवहार भगवान श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी वहां से चली गईं। इस श्राप के बाद राधा ने बदले में श्री दामा को श्राप देते हुए राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी के द्वारा दिए गए श्राप कारण ही श्री दामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ था। दानव में जन्म लेने के बाद भी भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया।
लेकिन राधा रानी वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। दरअसल जिस समय श्रीदामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि जब आप विवाह के योग्य हो जाएंगी तो आपका विवाह मनुष्य के अवतार में रायण नामक एक वैश्य से होगा। हालांकि वह भी मेरे अंशावतारों में से ही एक होगा। आप धरती पर भी मेरी प्रियतम बनकर ही रहेंगी, परंतु हम दोनों को वहां बिछड़ने का दुख सहना होगा। हे राधा रानी, अब आप धरती पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योगमाया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहां देवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हो गईं। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी का दिन था, इसलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधा रानी अष्टमी के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत कथा को पूरा दिन बार बार सुनने से हमें सभी सांसारिक सुख आनंद प्राप्त होते हैं। जो भक्त प्रेम पूर्वक इस कथा को पूरा दिन सुनता है तो उसके सब कष्ट राधा कृष्ण स्वयं हर लेते हैं। इस व्रत को करने से और कथा सुनने से धन की कमी नहीं होती और घर में बरकत बनी रहती है। राधा रानी की कृपा हम सभी पर बनी रहे और हमारे सब व्यूअर्स की मनोकामना पूर्ण हो। इसी मंगल कामना के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।